तो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइज, आई होप बढ़िया होंगे। मैं एक सेशन रख रहा हूँ पूनम मोड सर के साथ में। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर करवाई जाएंगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। आप देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की सर से, तब जाके सर के साथ में सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है आपको। बने रहिएगा। इस पूरी दुनिया में जितने भी महानतम लीडर्स हैं, ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, उन सब में एक कॉमन स्किल होती है और वो है कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें हो सकता है अलग अलग स्किल हो, लेकिन एक स्किल ऐसी है जो उसको महान बनाती है और वो है कम्युनिकेट करने की स्किल, बातचीत करने की कला। अगर आपने कम्युनिकेशन सीख लिया तो मानो आपने सफलता की 90% जंग जीत ली। और बात करें अगर नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, तो ये तो पूरा बिजनेस ही कम्युनिकेशन पर टिका हुआ है। अगर आप इन्विटेशन करते हैं, 50 लोगों को कॉल करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसमें से एक भी व्यक्ति मेरे वेबिनार में नहीं आता, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अपने कम्युनिकेशन पर काम नहीं किया, आपने अपनी बातचीत करने की कला पे काम नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप तो कर लेता हूं लेकिन वो बिलिंग तक नहीं पहुंचता, तो इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अपने कम्युनिकेशन को बेटर नहीं किया। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इसीलिए वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिलिंग नहीं करता है, आपके साथ क्लोजिंग नहीं करता है। आप लीड जनरेट करोगे तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आप किसी को इन्वाइट करोगे तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आप किसी को फॉलो अप करोगे तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए। और उसी व्यक्ति को क्लोजिंग तक अगर लेके जाना चाहते हो तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन का रोल है। लीड जनरेशन से क्लोजिंग तक का सफर अगर आप इजी करना चाहते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी कम्युनिकेशन अब से बहुत बेटर हो जाएगी। आप अभी एक वीडियो बना के देख लो और इस वीडियो को देखने के बाद और इन चीजों को फॉलो करने के बाद अगले 15 दिन के बाद एक और वीडियो अगर आप बनाओगे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। सबसे पहला पॉइंट है हैव करेज टू से। हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको बोलने में, तभी आप कम्युनिकेशन में मास्टर बन पाओ। कम्युनिकेशन में दुनिया भर की ट्रेनिंग ले लो, दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, जब तक हिम्मत नहीं रखोगे बोलने की तब तक आप कम्युनिकेशन में कभी मास्टर नहीं बन सकते। एक कल्पना करिए, एक सोल्जर है जिसके पास दुनिया के आधुनिक वेपन्स है, दुनिया भर की ट्रेनिंग है उसके पास, लेकिन उसको चलाने की हिम्मत नहीं है। अगर वो जंग में खड़ा है, उसके पास कितने भी अच्छे हथियार है, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग है, अगर उस वेपन को चलाने की उस सोल्जर में हिम्मत नहीं है तो सामने वाला हो सकता है बिना किसी वेपन के भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। ठीक इसी तरीके से कम्युनिकेशन की सबसे पहली शुरुआत होती है हैव करेज टू से। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आप कहीं भी खड़े होके बोले, ये आप में हिम्मत होनी चाहिए। मान लीजिए 50 लोगों की एक ट्रेनिंग चल रही है, आप बैठे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसी ट्रेनिंग चलती है तो आप सबसे पीछे बैठते हैं कि कोई आपसे कुछ पूछ ना ले। इसकी जगह आपको ये करना चाहिए कि आप हाथ खड़ा करके पूछे कि ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया है। वहां से आप में हिम्मत आती है, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आता है। एक बार अगर आप डरते हुए भी बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप में हिम्मत आएगी। मान लीजिए आपका कोई वेबिनार चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सीनियर कहीं मेरे को इनवाइट ना कर दे, सीनियर कहीं मेरे को ना बोल दे कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दो। ये डर आपको खत्म करना पड़ेगा अगर आप कम्युनिकेशन में बेटर बनना चाहते हैं। इवन मैं तो आपको कहता हूं आप अपने मेंटोर को फोन करो, उनको बोलो कि आपके वेबिनार की होस्टिंग मैं करूंगा, आपको इन्वाइट मैं करूंगा। इसीलिए बहुत सारे मेंटोर्स आपको ये बोलते हैं कि आप शुरुआत में मुझे इनवाइट करो ताकि आपका डर खत्म हो, ताकि आप में हिम्मत आए, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके। बात की शुरुआत का कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, बाहर से कहीं से नहीं मिल सकता। ये शुरुआत है कम्युनिकेशन की। जब तक ये नहीं करोगे दुनिया भर की कितनी भी ट्रेनिंग ले लो कोई फायदा नहीं है। सो आज के बाद एक नियम बना लो, जब भी किसी से बात करोगे कॉन्फिडेंस से बात करोगे, आंखों से आंखें मिलाकर बात करोगे। सामने वाला चाहे कितने भी बड़े लेवल पर है, वो है तो एक इंसान ही ना, उसने भी एक दिन शुरुआत करी होगी। ये बातें ध्यान में रखते हुए सामने वाले के साथ बात शुरू करनी है, वो भी कॉन्फिडेंस से। जब आपको ऐसा डर लगता है ना कि मैं इससे बात करूं कहीं मेरी जुबान ना लड़खड़ा जाए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से आप उसके सामने बात नहीं कर पाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट, मान लीजिए आपके मेंटोर ने आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको डर लगता है कि यार कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। गलत क्या है? आपको अपना नाम बताना है, बैकग्राउंड बताना है, इस इंडस्ट्री में आप कब आए, इसमें क्या गलत हो सकता है?
आप ये सोचो कि मैं अपने दोस्त के सामने बोल रहा हूं। अगर आपको कोई टास्क दे दे कि आपके दोस्त के सामने आपको बोलना है, तो क्या आपकी जुबान लड़खड़ाएगी? क्या आपको डर लगेगा? क्या आपको हेजिटेशन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल है बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दोस्त है और मुझे किस लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप मेंटोर के सामने बात करते हैं। इस प्रॉब्लम को जानबूझकर खत्म करना पड़ेगा। कैसे होगी? कॉन्फिडेंस से होगी। एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पर बोलना है, उस टॉपिक की पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो आपको हेजिटेशन होगी कि कहीं मैं अटक ना जाऊं, इस टॉपिक में पूरा परफेक्ट नहीं हूं, मैं बीच में कहीं अटक ना जाऊं। अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेटर करने के लिए दूसरा पॉइंट, लिसन केयरफुली। आपको ध्यान से सुनने की आदत लगानी पड़ेगी, खुद के अंदर हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा किसी को केयरफुली लिसन करने की। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनने की एक्टिंग करते हैं, सुनते एक्चुअल में नहीं है। मोर देन 90% लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। जबकि अगर आप कम्युनिकेशन में बेटर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आपको यह काम डबल करना पड़ेगा। देखो, बोलने के लिए एक मुंह है, सुनने के लिए दो कान है, दो रिसीवर है। तो क्या करना पड़ेगा? डबल सुनना पड़ेगा, सिंगल बोलना पड़ेगा। यानी कि 1 गुना बोलना है, 2 गुना सुनना है, तो आप कम्युनिकेशन में मास्टर बन पाएंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो किसी के साथ बेटर कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को सुनते ही नहीं है, सामने का इमोशन मैच ही नहीं करते और वो बोलना शुरू हो जाते हैं, और वही आपकी कम्युनिकेशन को सबसे खराब करता है। यही आपकी कम्युनिकेशन का सब